नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। इस मौके पर शुक्रवार को गुरुद्वारा में अखंड पाठ के साथ विशेष अरदास हुई। वहीं त्योहार के मौके पर गुरुद्वारा को आकर्षण साज सज्जा के साथ सजाया गया था। सुबह से ही बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों का गुरुद्वारा पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह 9 बजे अखंड पाठ के साथ पहली अरदास हुई। वहीं दोपहर विशेष कीर्तन किया गया। गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर विशेष कीर्तन के लिए इस बार अमृतसर से अमरजीत सिंह के नेतृत्व में रागी जत्था गुना आया। प्रकाश पर्व पर अखंड पाठ, अरदास और विशेष कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में लंगर शुरू किया गया। दसा पातशाहियां दी विष्णु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार ध्यान करके बोलो गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्तियां हटियां जपिया तपिया जिना गुरमुख प्यारिया तेरा नाम जपिया वट के छंगिया देख चलाई देख वहाई देख सुन के किता तेरा प्यारिया सत्यारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म है तो शीश दिते बांध बांध कटवाए खोपरिया लवाइया चरखड़िया दे चढ़े तन आरिया गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिੱਖੀ केसा सवाजा सारे पंजा तख्ता सर्वत्र गुरुद्वारिया दा ध्यान करके बोलो गुरुद्वारे सर्वत्र खालसा जी की अरदास है जी सर्वत्र खालसा जी को वाहिगुरु। गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हरवीर सिंह सूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और पूरे दिन भर किस तरह के आज कार्यक्रम होंगे। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 555वां आज प्रकाश पर्व है। इस पर्व की सबसे पहले समूह गुरु नानक नाम लेवा साध संगत को, गुना की जनता को मैं लख लख बधाई देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए और सेवा में निकाला और जो हमें उपदेश देकर गए हैं गुरु नानक देव जी, उनका मुख्य उद्देश्य परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए किरत करना, नाम जपना और वन छकना। हर व्यक्ति के लिए कार्य करना जरूरी है। कार्य करो, कार्य को करते करते नाम जपो, ईश्वर को याद रखो और फिर जो आप अर्जित करो उसको बांट के खाने की पद्धति ये श्री गुरु नानक देव जी ने 555 साल पहले प्रारंभ की थी। और एक इस पर्व पे मैं साखी जरूर बताऊंगा आपको। 11 साल की उम्र में जब उनके पिता ने उनको कुछ व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए, तो वो व्यापार करने के लिए बाजार में जा रहे थे तो सामने से एक साधुओं की टोली आती हुई दिखी। उन साधुओं ने उनको बोला, ये बच्चा, उनके हाथ में पैसे को देख के उन्होंने बोला, ये बच्चा तू इतने पैसों का क्या करेगा, हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, हमको कम से कम अंजन ग्रहण करा दे जिससे तुझे जो है पुण्य मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने बिगर कुछ सोचे समझे उन सबको जो है भरपेट आज जो सिख गुरुद्वारों में जो परंपरा चली आ रही है, वो जो 20 रुपए का जो लंगर है वो इतना फली फूल हुआ कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख लोग
रोज़ जो है गुरुद्वारों में लंगर छकते हैं। और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुना में पिछले 6 तारीख से प्रभात फेरियाँ चल रही थी। कल 14 तारीख को नगर कीर्तन था और आज 15 तारीख को गुरुद्वारा साहब में सवेरे 5:30 बजे से ही लंगर की सेवा प्रारंभ हो गई थी। कथा कीर्तन अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई 9 बजे। उसके बाद से 1 बजे तक कथा और कीर्तन, जिसमें भाई अमरजीत सिंह जी अमृतसर साहब वाले आए हुए हैं, उनने संगत को कीर्तन द्वारा और कथा द्वारा गुरु साहब के बारे में संक्षिप्त में बताया। उसके बाद अब लंगर चलेगा 4 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके बाद 9 से 12 फिर कथा और कीर्तन द्वारा संगत को गुरु साहब के बारे में बताया जाएगा। और समूह गुना की संगत को मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुना की तरफ से इस पावन पर्व की लख लख बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जिस तरह से सूद साहब ने दी कि किस तरह से लंगर की परंपरा शुरू हुई और क्या इसका उद्देश्य है। एक और मैं खास बात आपको बता दूं कि ये जो गुना का गुरुद्वारा है, गुरु सिंह सभा है, यहाँ भी पिछले कई वर्षों से सांध्यकालीन लंगर की परंपरा अनवरत चली आ रही है। अब ये कब से प्रारंभ हुई, किस प्रकार से प्रारंभ हुई, आगे इसका क्या स्वरूप होगा, ये अब हरवीर सिंह जी बताएंगे। प्रभु की कृपा से 24 जनवरी 2015 को एक ऐसा मन में आया कि शहर में जो कोई भूखा ना सोए, ऐसी व्यवस्था के लिए 5 किलो आटे से 24 जनवरी 2015 को शाम का लंगर प्रारंभ किया गया था, जिसमें शुरुआत में 25, 30, 40 पैकेट रोज़ बनते थे, लेकिन आज लगभग 150 पैकेट रोज़ बनते हैं 25 से 30 किलो आटे से। और हमारा ऐसा सोच है कि जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है और शहर में कोई भूखा ना सोए, ये परंपरा चलती रहे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी आपको ऐसा लगे कि शहर में कोई ऐसा परिवार या ऐसा कोई घर है जहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग उनको गुरुद्वारे भेजें। कोशिश ऐसी रहेगी हमारी कि शहर में कोई भूखा ना सोए। इस जो गुरु नानक देव जी का जो उद्देश्य था इसको पूरा करें। और ये सब आप लोगों के सहयोग से 24 जनवरी 2015 से चल रहा है और प्रभु की कृपा से आने वाले समय में इसको हम सुबह का भी शुरू करने का मन। भजन के महत्व के साथ साथ सेवा का भी बड़ा महत्व है और इस संस्थान में ऐसे तमाम सेवादार हैं जो पूरी निष्ठा भाव के साथ 12 महीने यहाँ जुटे रहते हैं। सतीश जेठवानी जी भी उन्हीं में से एक हैं। क्या कहेंगे? जब से मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ हूँ तब से मेरा यही उद्देश्य रहा कि सेवा करना है और सेवा के अलावा कुछ नहीं करना। सुबह से लेकर जब लंगर की सेवा करना शाम को, और बाकी जो भी सेवा है उसका निस्वार्थ करना, यही उद्देश्य रहा है हमारा। और मेरा लड़का साहिल जेठवानी भी यही काम कर रहा है सुबह शाम तक। और जो भी है हम लगे हुए हैं। और 550वीं गुरु नानक जयंती पर मैं सभी को लग लग बधाइयाँ देता हूँ। अच्छा, न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।